नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई संदीप आपके अपने चैनल बीपीएससी टीआरई एजुकेटर विद संदीप पे स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग यूट्यूब पे आप लोगों के लिए जो है इतिहास विषय के जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उसके 3 पार्ट ला चुके हैं। और साथियों, आज ये आखिरी पार्ट है इतिहास विषय का। इसके बाद आपका भूगोल से संबंधित प्रश्न आएंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, आज हम लोग इतिहास का चौथा पार्ट देखेंगे। और साथियों, ये जो पेपर हुआ था ये हाल में ही हुआ था, जो कि 15 मार्च 2024 को पेपर हुआ था। और फिर चूँकि परीक्षा में लीक होने की वजह से इसको 20 मार्च को रद्द कर दिया गया था। लेकिन साथियों, इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए और आपको इन सवालों के जवाब के आंसर जो है बहुत ही उपयुक्त दिए जाएंगे। और आपको मैंने जबकि कई जगह पे देखा है कि यहाँ कई सारे यूट्यूब चैनल्स पे गलत जवाब भी बताए गए हैं, तो साथियों आप लोग को इस चीज़ को ध्यान रखना है। और साथ में मैं आपको प्रश्नों के उत्तर के अलावा जो अदर पॉइंट कुछ अलग जो संबंधित पॉइंट्स हैं वो भी मैं बताऊँगा, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो साथियों, देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो है आपका और साथियों, जो मैंने ये प्रश्न पत्र लिया है, ये प्रश्न बुकलेट सीरीज सी है, तो आपको ध्यान रखना है। सी के हिसाब से मैं जो है चल रहा हूँ। और ये प्रश्न संख्या है, और इसमें जो मैं पहला प्रश्न ले रहा हूँ ये है प्रश्न संख्या 31। तो साथियों, इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये आपका है कि प्रश्न संख्या 31, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है 1863। और साथियों, यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई में एक बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस देख रहे होते हैं तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। और यह बिहार में जो इंस्टीट्यूशंस हैं शिक्षा से रिलेटेड, इसमें से सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है। तो साथियों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। फिर साथियों, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। साथियों, इसका कई जगह यूट्यूब चैनल पे आपको गलत जवाब दिया गया है। इसमें आपको कई जगह पे बंकिम चंद्र चटर्जी दिया गया, कई जगह पे बिपिन चंद्र पाल दिया गया, कई जगह पे आपको अरविंद घोष दिया गया। तो आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि इसमें आपका जो सही उत्तर क्या है। तो साथियों, इसका जो सही उत्तर है वह है अरविंद घोष। साथियों, इसमें जो प्रश्न पूछा है वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक पूछा है, तो जो संपादक थे इस वंदे मातरम समाचार पत्र के वो अरविंद घोष थे। अगर प्रश्न पूछेगा कि वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी, तो बिपिन चंद्र पाल आंसर हो जाएगा। और साथियों, अगर प्रश्न पूछे कि वंदे मातरम जो गीत है उसको किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। तो इन्होंने वंदे मातरम गीत को लिखा था। तो साथियों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको कई सारे यूट्यूब चैनल्स ने इस प्रश्न का आंसर जो है वो गलत दिया था, तो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि इसका जो सबसे सही आंसर वो अरविंद घोष है। तो अरविंद घोष जो है ये संपादक थे। और साथ में जो बिपिन चंद्र पाल हैं, इन्होंने वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना की थी। तो अगर पूछेगा कि वंदे मातरम समाचार पत्र की स्थापना किसने की थी, तो आपका आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो साथियों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस प्रश्न का जो आंसर है आपका वो अरविंद घोष है, संपादक आएगा तो अरविंद घोष है। फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33। तो साथियों, प्रश्न संख्या 33 में हम लोग देखते हैं। और साथियों, उससे पहले हम प्रश्न संख्या जो आपका 32 है उससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स है जो मैं आपको बता दूं। साथियों, जो वंदे मातरम समाचार पत्र है ये साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी, साप्ताहिक अंग्रेजी पत्रिका थी। तो ये सवाल आ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। और ये कलकत्ता से चलता था, तो आपको स्थान भी ध्यान रखना, कलकत्ता। और साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी, 1905 में बिपिन चंद्र पाल के द्वारा। साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 पे। प्रश्न संख्या 33 है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई। तो साथियों, जो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है महात्मा गांधी जी।
तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महात्मा गांधी। और साथियों, आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं बता रहा हूँ, साथ में उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। और कई बार ये देखा गया है कि बीपीएससी के एग्जाम्स या अदर एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछा गया है उससे मिलता जुलता प्रश्न या उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए गए हैं, तो मैं आपको उस चीज़ के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। तो साथियों, इस प्रश्न में जो पहला चीज़ है कि जो ऑल इंडिया हरिजन संघ है, इसका जो पुराना नाम है वो आपको ध्यान रखना है, वह है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो आपका प्रश्न दोनों में से कोई भी आए तो इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। और साथियों, जो इसकी स्थापना हुई थी इसका डेट भी आपको ध्यान रखना है। तो 30 सितंबर 1932 को गांधी जी ने हरिजन सेवक, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ या ऑल इंडिया हरिजन संघ या ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। और साथियों, इसके अलावा आपको इस प्रश्न में एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी बॉम्बे में। और साथ में साथियों, आपको ये भी ध्यान रखना है इसके जो पहले प्रथम अध्यक्ष थे, तो जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो जीडी बिरला थे, घनश्याम दास बिरला, जीडी बिरला। और साथ में इसके जो सेक्रेटरी थे अमृतलाल टक्कर, तो अमृतलाल टक्कर। तो साथियों, आपको ये पॉइंट्स इसमें ध्यान रखने हैं। तो आपका ये हो गया। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 34। तो साथियों, इसमें है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो इसमें है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो हुआ था वो 8 अगस्त 1942 को पास हुआ था, ग्वालियर टैंक, बॉम्बे से। ठीक है साथियों, फिर इसके बाद जो गवर्नर जनरल पद पे लॉर्ड वेवल का जो आगमन है ये 1943 में हुआ था। और इसके बाद फिर है क्रिप्स मिशन का आगमन। तो साथियों, जो क्रिप्स मिशन का आगमन है वो 22 मार्च 1942 है। आपको डेट वाइज जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उसको आपको डेट वाइज ध्यान रखना है, ईयर वाइज और डेट वाइज। तो आप साथियों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो क्रिप्स मिशन का आगमन है वो सबसे पहले हुआ है। तो साथियों, बाकी इस सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में जब सिलेबस कवर कर रहे होंगे इतिहास संबंधी, तो वहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 35 है, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है डफरिन। डफरिन 1884 से 88 के बीच में भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल थे। और साथियों, इन्हीं के काल में, इन्हीं के समय में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और साथियों, ये 1-2 साल में ही जो है कांग्रेस की गतिविधियों से परेशान हो गए और फिर इन्होंने जो है इनकी दूरी बनने लगी कांग्रेस से। और उसके बाद फिर उसी संबंध में इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया कि जो है कांग्रेस बहुत ही सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब है कि कांग्रेस में बहुत जो है कम लोगों का इसमें सपोर्ट है। तो साथियों, इसके अलावा आपको कर्जन से रिलेटेड जो है पॉइंट ध्यान रखा, जो कि पिछली बार बीपीएससी ट्री एग्जाम्स में पूछा गया था। तो आपको इसके कर्जन का स्टेटमेंट क्या है? मेरे विश्वास में कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक महान महत्वाकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता कर सकूं। तो साथियों, ये जो स्टेटमेंट है ये आपका कर्जन का है और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डफरिन। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। फिर है प्रश्न संख्या 36, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई? साथियों, इस प्रश्न का जवाब भी आपको यूट्यूब पे कई जगह पे गलत बताया गया है और मैं आपको इसका जो सही जवाब वो बता देता हूँ। वो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खुदीराम बोस। साथियों, मुजफ्फरपुर जो बम कांड है ये, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको ध्यान रखने हैं। पहला चीज़ ये है कि ये घटना कब हुई थी? तो 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, 30 अप्रैल 1908 को। और ये कहाँ पे, किस ज़िले में हुआ था? तो ये मुजफ्फरपुर ज़िले में, मुजफ्फरपुर ज़िले में, बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में हुआ था। और साथियों, इसमें जो है 2 लोग इन्वॉल्व थे। कौन कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और साथ ही इन लोगों ने जो है किसके ऊपर अटैक किया था? तो साथ ही इन लोगों ने कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड
जो कि उस समय कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे। और इनकी जो गाड़ी जा रही थी इसके ऊपर उन लोगों ने बॉम्ब फेंका था, लेकिन वो जो है इसमें वो सवार नहीं थे और उनके स्थान पे जो है दो महिलाएं, दो निर्दोष महिलाएं थी, उनकी मौत हो गई थी। और फिर प्रफुल्ल चाकी ने जो है कुछ समय बाद जो है फांसी सुसाइड कर लिया था। प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस जो है पकड़े गए थे और फिर बाद में खुदीराम बोस को जो है फांसी दे दिया गया। तो यहाँ पे चूंकि प्रश्न पूछा कि किसको फांसी की सज़ा दी गई, तो आपका आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस, जबकि प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था। तो साथियों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37। तो आपका जो प्रश्न संख्या 37 है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो साथियों इसका जो प्रश्न का सही आंसर है ये हो जाएगा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली। ठीक है साथियों, तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली ये अहरार आंदोलन से संबंधित थे। और साथियों इस प्रश्न का जवाब भी जो है यूट्यूब पे कई जगह पे गलत बताया गया, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। अहरार आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है मैं आपको बता दूं। पहला चीज़ है कि अहरार आंदोलन आपका 1910 में हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो अहरार आंदोलन आपका कब स्टार्ट हुआ था, तो 1910 से ये प्रारंभ हुआ था। और साथियों ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो जो आपका अलीगढ़ आंदोलन 1875 में स्टार्ट हुआ था सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में, ये उसकी जो क्या नाम है ब्रिटिश सरकार से जो एक लॉयलिस्ट पॉलिसीज़ थी, जो वो ब्रिटिश सरकार के बहुत ज़्यादा फेवर में रहते थे, तो उसका इन्होंने विरोध किया था। अहरार आंदोलन के जो नेता थे उन्होंने जो है अलीगढ़ मूवमेंट का विरोध किया था इस संबंध में। और साथियों 1910 में इसकी स्थापना जब हुई थी, इसको जब स्टार्ट किया गया था, तो इससे जो जुड़े लोग थे उसको आपको ध्यान रखना है। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट है मौलाना मोहम्मद अली, और साथियों इसके अलावा हकीम अजमल खान, और इसके अलावा हसन इमाम, और इसके अलावा साथियों मौलाना मजहरुल हक भी इससे संबंधित थे। और साथ में मौलाना जफ़र अली ख़ान भी जो है, ये आपके जो 5 लोग हैं, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली ख़ान, मौलाना मजहरुल हक, ये आपके जो 5 लोग हैं ये फाउंडिंग मेंबर्स में थे। तो इन जो स्थापना जब हुई थी तो इसके सदस्यों में से एक थे। और साथियों आपको जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली हैं, ये किसी भी प्रकार से आपका अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो साथियों हम लोग अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 38। क्वेश्चन है कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो आपका है बुद्धू भगत, बुद्धू भगत ने। और साथियों इसलिए इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नन ऑफ दीज। और साथियों इसमें जो है बुद्धो भगत इसके नेता थे। इसके अलावा और भी कई सारे नेता थे, लेकिन आपको जो नाम ध्यान रखना है कोल विद्रोह से संबंधित वो बुद्धो भगत। और साथियों इसको यह जो स्टार्ट हुआ था 1831 से 33 माना जाता है। प्रश्न में 1832 से 33 दिया है, तो वो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसके अलावा साथियों आपको ध्यान रखना है कि कोल का मतलब क्या होता है। तो साथियों आपको ध्यान रखना है जो कोल विद्रोह हुआ था इसका स्थान कहाँ था। तो ये छोटा नागपुर का पठार, जो आपका छोटा नागपुर पठार है, ये क्षेत्र था कोल विद्रोह का। तो प्रश्न पूछ सकता है कि कोल विद्रोह कहाँ हुआ था, तो छोटा नागपुर में। और साथ में साथियों कोल का मतलब क्या होता है। साथियों उस समय जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश अधिकारी थे या ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो छोटा नागपुर पठार में रहने वाले कुछ आदिवासियों, जैसे आपका मुंडा, उरांव, और इसके अलावा साथियों भूमिज और हो, जो आदिवासी थे, इनको ये संयुक्त रूप से कोल के नाम से पुकारते थे, कहते ये कोल हैं। ठीक है, तो साथियों आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कोल में कौन कौन आते हैं। तो कोल में आपके मुंडा, उरांव, भूमिज और हो जनजाति या हो आदिवासी के लोग आते थे, और ब्रिटिश इनको कोल कहते थे। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीतियाँ थी उसके खिलाफ जो है ये कोल विद्रोह हुआ था। इसके बारे में आपको डिटेल में जो है क्लास में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए भी इतना ही रखते हैं। तो इसके जो नेतृत्व करता थे वो बुद्धो भगत थे। ऑप्शन में दिया नहीं है चूँकि, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। और बाकी सिद्धू कान्हू आप लोग जानते ही हैं कि किस विद्रोह के नेता थे, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जवाब दे सकते हैं। साथियों आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 39।
प्रश्न पूछ रहा है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ। तो साथियों इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि कुंवर सिंह जो है बिहार के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक हैं। और साथियों आपको ये ध्यान, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इनकी जीवनी से लेकर इनके जीवन की जितनी भी घटनाएं हुई सब कुछ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और उसी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा है कि इनका देहांत कब हुआ है, तो आपको इनके बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। ये मैं आपको आगे करा दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं बिहार आंदोलन से रिलेटेड या इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड, सबके बारे में आपको क्लासेस दी जाएंगी, जिससे आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। तो साथियों आपको ध्यान रखना 26 अप्रैल, आपको डेट भी ध्यान रखना है, 26 अप्रैल 1858 को जो है बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था, ठीक है, जगदीशपुर में। तो आपको ध्यान रखना है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 40, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है। तो साथ ही उसको यंग बंगाल आंदोलन भी बोला जाता है, युवा का मतलब यंग होता है, तो ये यंग बंगाल मूवमेंट भी बोला जाता है इंग्लिश में। और इसकी जो स्थापना का श्रेय जाता है जो वो है हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। तो साथ ही हेनरी विवियन डेरोजियो कौन थे, तो आपको ध्यान रखना कि ये 1826 से 1831 के बीच में हिंदू कॉलेज कहाँ पे है, तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में है। तो हिंदू कॉलेज जो कि कलकत्ता में था, तो कलकत्ता में ये एज ए टीचर अध्यापक के रूप में आए थे। और फिर जो है ये जो यंग बंगाल आंदोलन है ये स्टार्ट हुआ था। और ये जनरली साथियों जो है बंगाल के क्रांतिकारियों के जो स्वतंत्र चिंतक थे उनका एक समूह था, और वो अपने अपने विचार रखते थे जो कि काफ़ी क्रांतिकारी नेचर के थे। और इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। और जो साथियों इनके जो अनुयायी थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, उनको डेरोजियंस बोला जाता था, डेरोजियो नाम से डेरोजियंस, ठीक है साथियों। तो आपको यह ध्यान रखना। और ये 1826 से 31 के बीच में ये अध्यापक थे, बाद में इन्होंने छोड़ दिया था हिंदू कॉलेज। तो आपको ध्यान रखना कि युवा बंगाल आंदोलन का केंद्र कहाँ था, तो केंद्र जब पूछेगा तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता हो जाएगा आंसर, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 21 तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो आपका आंसर है वो है 20 फरवरी 1947। तो आपका जो 20 फरवरी 1947 है, इस डेट तक जो है इस दिन जो है घोषणा की गई थी, जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली के द्वारा, कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा। और साथियों आगे बढ़ते हैं। बाकी इस से रिलेटेड जितने भी मतलब पूरी कहानी है मॉडर्न हिस्ट्री की, तो वो आपको क्लासेस में दी जाएंगी। फिर साथियों अगला सवाल है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। तो साथियों आपको जो इस प्रश्न का आंसर इसमें नहीं दिया है, तो आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ दीज। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि 1912 22 मार्च 1912, ये पूरा आपको डेट ध्यान रखना है। 22 मार्च 1912 के दिन बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था। और साथियों आपको इसमें यह भी ध्यान रखना है, बिहार को भी अलग कर दिया गया था और उड़ीसा को भी, बिहार और उड़ीसा को एक साथ अलग कर दिया गया था बंगाल से। और प्रश्न पूछे जाए कि बिहार और उड़ीसा जो है ये अलग अलग प्रांत कब बने हैं, तो आपको ध्यान रखना ये 1936 में बने हैं। 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए हैं। और 1912 में क्या हुआ, बिहार उड़ीसा को जो है बंगाल से अलग कर दिया गया। तो इसीलिए साथियों 22 मार्च 1912 की याद में बिहार दिवस मनाया जाता है, या बिहार स्थापना दिवस या बिहार दिवस मनाया जाता है। तो आपका प्रश्न पूछे बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 22 मार्च आंसर हो जाएगा। और अभी जल्दी ही मनाया गया था आपका। तो साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। और आपका जो प्रश्न संख्या 43 है वह है, निम्नलिखित में से भारत जोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था। तो साथियों जो भारत छोड़ो आंदोलन है यहाँ स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 को इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया था। 9 अगस्त से जो है
जो कांग्रेस के मेन लीडर्स हैं उनका गिरफ्तारी वगैरह हो गया था। तो साथियों जो इसका जो मुख्य कारण यहाँ पे पूछा है तो आपको ध्यान रखना, तो जो गौड़ कारण है, जो सेकेंडरी रीजन से उसको आपको छोड़ देना। तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्रिप्स मिशन की असफलता। तो साथियों ध्यान रखना, क्रिप्स मिशन जो है कब आया था, 22 मार्च 1942। 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। इसने अपने प्रस्ताव रखे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में मिशन आया था। और फिर जो है कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई, और फिर जो है आपको ध्यान भी होगा कि गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन की असफलता से संबंधित एक स्टेटमेंट दिया था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है जिसका बैंक फेल कर गया, बैंक कोलैप्स कर गया है। तो साथियों जो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, मुख्य कारण हो जाएगा क्रिप्स मिशन की सफलता। तो साथियों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपको केवल प्रश्न के उत्तर नहीं बताए जा रहे हैं, आपको पूरा डिटेल में प्रश्न समझाया जा रहा है, और साथ में जो अदर ऑप्शन है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में जो आप जानते हैं 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। बाकी डिटेल में हम परीक्षा में कक्षा में पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर साथियों आपका है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है कि इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर भी कई जगह पे अलग अलग कुछ यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग गलत बताया गया है, तो आपको यहाँ पे सही उत्तर इसका बताया जाएगा। तो इसका साथियों जो सामुदायिक कार्यक्रम है उसको मौन क्रांति की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू ने, और इसका मैं कारण भी आपको बताऊंगा। वैसे आपको इस प्रश्न का आंसर कहीं मिलेगा नहीं। और साथियों इस प्रश्न का जो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। साथियों सामुदायिक, आपको जो ध्यान रखना है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम यह स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 1952 गांधी जयंती के दिन, गांधी जी के जयंती के दिन, गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पे 2 अक्टूबर 1952 को भारत सरकार ने, जो उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम को जो है भारत में स्टार्ट किया गया था। और इसी से संबंधित जो है जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि सामुदायिक कार्यक्रम एक मौन क्रांति है। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं। और आपके यहाँ पे सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 अक्टूबर 1952 ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम लोग जो है इस भाग का जो है आखिरी प्रश्न देख रहे हैं। बाकी इसके अलावा आपको सारे जो अदर विषय के पेपर्स हैं वो आपको जल्द ही कराए जाएंगे। इसके बाद आपका भूगोल का प्रश्न पत्र कराया जाएगा, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। तो साथियों आगे बढ़ते हैं इस भाग के आखिरी सवाल पे। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम ने। और साथियों आपको ये भी ध्यान रखना कि किंग जॉर्ज पंचम और उनकी जो वाइफ हैं, ठीक है साथियों, क्वीन मैरी, ये दोनों लोग आए थे दिल्ली दरबार में। क्वीन मैरी, तो ये आए थे दिल्ली दरबार में। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था, और ये आपका कब हुआ था साथियों, 1911 में। और आपको इससे संबंधित जो और भी पॉइंट्स मैं बता दे रहा हूँ। तो प्रश्न जो पूछा जा सकता है वह आपका है कि ब्रिटिश जो दिल्ली की राजधानी बनाई गई, नींव रखी गई थी, इसके बाद जो दिल्ली की राजधानी बननी थी इसके वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार आपको ध्यान रखना है एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस ये सबसे महत्वपूर्ण थे। बाकी एक लोग और हैं, हर्बर्ट बेकर। और साथियों एडविन लुटियंस के योगदान के कारण जो है आप जो दिल्ली में देखते हैं कि राष्ट्रपति भवन से लेके जो पूरा प्रधानमंत्री से लेके आवास से लेके जो है सब कुछ, जो संसद भवन तक का जो क्षेत्र बना हुआ है, काफ़ी जो बड़ा क्षेत्र जो डेवलप किया गया है बड़े पैमाने पे, उसको लुटियंस जोन भी कहा जाता है। तो जो लुटियन जोन है वो एडविन लुटियन की याद में कहा जाता है। और साथियों आपको इस प्रश्न से संबंधित एक पॉइंट और भी ध्यान रखना है कि जो न्यू कैपिटल था दिल्ली की राजधानी की, तो न्यू रखी गई थी, लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि इसको इनॉग्रेशन कब किया गया था, यानी ये बन के तैयार कब हुआ था, तो ये साथियों तैयार हुआ था 13 फरवरी 1931 को। और साथियों 13 फरवरी 1931 को। और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे जो है लॉर्ड इरविन। तो आपके जो इरविन हैं इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था।
ये 1926 से 31 तक भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, और इन्होंने ही जो है दिल्ली राजधानी का जो है इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, और जो नींव रखी गई थी वो किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो उस समय भारत आए थे 1911 में दिल्ली दरबार के समय। तो साथियों, ये 15 प्रश्न आपके जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा, जो कि आपका 15 मार्च 2024 को ये पेपर हुआ था, जिसको 20 मार्च को रद्द कर दिया गया था परीक्षा की लीक होने की वजह से, जो कि बहुत ही छात्रों में दुख का भी कारण बना। और साथियों, इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, ये सब चीज़ें परीक्षा से संबंधित होता रहता है, और आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को और जो है मजबूती से आगे के पेपर्स के लिए तैयार करना है, जिसके लिए आपका ये चैनल जो है पूरी तरीके से कमिटेड है। और आप अपने साथियों और दोस्तों को जो है यह चैनल शेयर और सब्सक्राइब करवा सकते हैं, और इस चैनल से आपको जो है BPSC प्राथमिक शिक्षक भर्ती और जो अदर BPSC ट्री एग्ज़ाम्स हैं उसमें बहुत ही मदद मिलने वाली है। ठीक है, धन्यवाद साथियों।